तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन स्मॉल कैप फंड के बारे में। काफी सारे लोगों के लगातार सवाल आते हैं इस फंड पे, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले ये फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 50, 60, 70, 80% तक की रिटर्न थी। अभी पिछले 1 साल से जब से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल जो सिचुएशन है वो उल्टी हो गई है। ये फंड सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक बन गया। तो डिटेल में इस फंड के बारे में देखेंगे, कैसा पोर्टफोलियो इसका है, क्या रिस्क रेशियोज इसकी हैं, अभी फंड मैनेजर्स में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस पीछे देखने को मिले थे कि एक फंड मैनेजर को चेंज भी किया गया है जो इनके ऊपर फ्रंट रनिंग के वो लगे थे उसके बाद से। तो कैसी अभी सिचुएशन है वो सब समझेंगे और अभी किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल ये फंड यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसकी देख लेते हैं। कौन स्मॉल कैप फंड की तो 0.69% के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्यों है वो अभी हम लेटर बात करेंगे वीडियो में। 25,000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच गया है। तो लगातार एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी इसकी इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इसके साथ साथ लगभग 12 साल पुराना ये फंड हो चुका है। अगर की यहाँ पर सेक्टर वाइज बात करें तो सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका पैसा है यहाँ पर। और अगर हम एसेट एलोकेशन वाइज देखते हैं तो मेजरली सारा पैसा यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में भी है और 7% के आसपास अभी कैश इनके पास नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। टोटल 88 कंपनीज हैं, जिसमें से कुछ कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा रिलायंस में है 10%, जियो फाइनेंस, उसके बाद आ जाता है एजिस लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिरला फैशन, बीकाजी फूड्स, पॉली मेडिक्योर जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में दिखेंगी। इसके अलावा अदानी की भी 2-3 कंपनीज हैं और काफी सारी यहाँ पर अलग अलग कंपनीज हैं। तो ज्यादातर कंपनीज हाई, थोड़ी सी रिस्क ज्यादा लेने वाली कंपनीज आपको यहाँ पर नजर आएगी। आरबीएल बैंक जैसे हो गया, एचएफसीएल हो गया, इन कंपनीज में एक अच्छा खासा क्रैश पिछले कुछ टाइम में आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके जो अभी रिसेंटली फंड मैनेजर्स यहाँ पर हैं, तो देखिए अभी शुरुआत से संजीव शर्मा जी यहाँ पर इस फंड के साथ जुड़े हुए थे। उनके बाद अंकित पांडे जी ने इस फंड को ज्वाइन किया था लगभग मई 2020 में। उसके बाद से एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली थी। इसके साथ वत्स सहगल जी भी इस फंड के हिस्सा हुआ करते थे, काफी लंबे टाइम तक रहे थे, लेकिन अभी फ्रंट रनिंग के एलिगेशंस के बाद उनको यहाँ से अब वो निकाल गए हैं, वो उन्होंने अभी ये फंड हाउस छोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी डेवलपमेंट ये हुई है, फरवरी में 3 फंड मैनेजर्स ने ज्वाइन किया नए, और उसके बाद अभी रिसेंटली मार्च में फिर से 2 फंड मैनेजर्स ने और फर्दर यहां पर ज्वाइन किया है। तो लगभग अभी इस फंड में अगर आप देखेंगे 8 फंड मैनेजर्स मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा हैरान करने वाली चीज है जो इस फंड हाउस में अभी जो मेजर चेंज हुआ है। पहले 2-3 फंड मैनेजर थे जो सारे फंड्स को मैनेज कर रहे थे, अब लगभग 7-8 फंड मैनेजर्स हो चुके हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब ये जो फंड मैनेजर्स की कॉस्ट है वो किससे ली जा रही है, वो यहां पर जो मैंने आपको बताया था एक्सपेंस रेशियो बढ़ी है, वो इनडायरेक्टली आप लोगों से वो चार्ज की जा रही है। पहले कुछ टाइम पहले तक 0.5% तक हुआ करता था एक्सपेंस रेशियो, जो धीरे धीरे बढ़कर अभी 0.69% तक यहां पर पहुंच चुका है। तो ये जो कॉस्ट है उस पे इंपैक्ट करते हुए ये चीज नजर आ रही है। होपफुली अब ये जो फंड मैनेजर्स हैं ये यहां पर स्टेबल रहेंगे। 8 नहीं, लगभग आई थिंक 7 फंड मैनेजर्स हैं। तो ये फंड मैनेजर होपफुली अब स्टेबिलिटी यहां पर लाएंगे और यहां से एक अच्छी रिटर्न्स होपफुली जनरेट होगी इस म्यूचुअल फंड में। इसके साथ साथ अगर हम रिस्क रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 18.8 के आसपास है, बेंचमार्क 20.11 के आसपास की इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चलती है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कितना ज्यादा वॉलेटाइल है फंड। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल अभी ये फंड नहीं है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर पोर्टफोलियो की पीई की बात करें तो 20.87 है, बेंचमार्क की 26.9 के आसपास है। तो यहां पर भी ये फंड जो है वो क्वालिटी कंपनीज में, कम प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में पैसा लगा रहा है। उसमें एक हिस्सा ये भी हो जाता है कि 10% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, जो कि एक बड़ा पार्ट चला जाता है। इसलिए भी यहाँ पर ये पोर्टफोलियो की जो पीई है वो कम यहाँ पर नजर आ रही है। टर्नओवर रेशियो 88% की है, जो मुझे लगता है स्टिल थोड़ी सी हायर साइड पे है। हालांकि आज से 3-4 साल पहले या 2 साल पहले भी इनफैक्ट 400% के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो थी, जो अभी गिर के 88% के आसपास रह गई है। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर देखते हैं फंड का ये जो रिस्क रेशियोज है, ये दिखा रहा है कि फंड एक तो
गुड क्वालिटी की कंपनीज में, लो प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में पैसा लगा रहा है, और जो वॉलेटिलिटी है वो भी अभी कम है। हालांकि पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर रेशियो है, जो कि ये दिखाता है कंपनीज कितना ज्यादा बाय और सेल कर रहा है वो म्यूचुअल फंड, उसमें अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा हायर साइड पे है। अब रिटर्न्स की बात कर लें तो देखिए, रिटर्न्स पे मैंने आपको अभी बताया था रिसेंटली, पिछले एक साल में सबसे खराब रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड रहा है। -9% की रिटर्न्स रही है। पिछले कुछ साल में लगातार आपको पिछले एक साल में गिरावट इस म्यूचुअल फंड में नजर आई है, और जब 6 महीने से ये फंड खराब होने लगा था, मैंने रेगुलरली अपडेट करके आपको वार्न किया था कि ये फंड हाउस पूरा, अभी हम कौन स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी जितने म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल फंड हाउस में ही आपको ये चीज देखने को मिली है कि परफॉर्मेंस पिछले एक साल से, क्योंकि फ्रंट रनिंग के एलिगेशंस भी थे और भी चीजें चल रही थी, तो फंड हाउस की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुई है। एसआईपी अगर आप इसमें करा रहे होंगे एक साल से, तो 25% की नेगेटिव एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है, तो काफी खराब रिटर्न्स है अगर आपने एसआईपी कराई होगी तो। और एक के बाद 2 साल में भी 4.72% की रिटर्न है, तो एसआईपी में काफी खराब रिटर्न्स यहां पर आप देख सकते हैं। इवन 3 साल तक की भी रिटर्न्स खराब है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अगर आप बात करें तो अभी भी अच्छी रिटर्न्स हैं। 2 साल, 3 साल, इवन 5 साल में अगर आप देखेंगे 48% की रिटर्न्स हैं। तो ये जो 48% की रिटर्न्स है, ये अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर 5 सालों के एंगल से नजर आती है। लेकिन वो 1-2 साल में बहुत आउट परफॉर्म किया था इस म्यूचुअल फंड हाउस ने, जिसकी वजह से अभी ये फंड दिख रहा है। लेकिन रियलिटी जो अभी अगर आप देखेंगे आज की सिचुएशन क्या है, तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। और अगले 5 साल में क्या ये 48% की रिटर्न्स पॉसिबल है? तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अगले 5 साल में ये फंड हाउस इतनी रिटर्न सिमिलर जनरेट कर सकता है। और अगर हम ईयरली देखते हैं तो देखिए, जो मैं आपको बता रहा था 2020 में 75% की रिटर्न्स थी, 2021 में 88% की रिटर्न्स थी इस फंड की। तो ये जो 2 साल की रिटर्न्स थी, ये एक बहुत जबरदस्त रिटर्न्स इस फंड हाउस ने जनरेट की थी, इस फंड ने जनरेट की थी। उसके बाद 2022 में 11% की रिटर्न थी, हालांकि मार्केट में ओवरऑल गिरावट थी। 2023 में भी जबरदस्त रिटर्न्स थी 48% की। उसके बाद से 22% की रिटर्न थी। और अभी अगर आप देखेंगे, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे, शुरू के 2 क्वार्टर में अच्छी थी, और पिछले एक साल से लास्ट के 2 क्वार्टर 2024 के और अभी के 2 क्वार्टर्स काफी खराब जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ओवरऑल मार्केट में ही खराब रिटर्न्स है, लेकिन उसमें भी विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड है। अब रोलिंग रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं। तो 3 साल के पीरियड ले लिया हमने रोलिंग रिटर्न्स में, और 2017 से हम इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो देखेंगे आप कि हमेशा से ये फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अगर हम 3 साल की रिटर्न्स देखते हैं तो बेंचमार्क को बीट करते हुए आ रहा है, और अच्छे खासे मार्जिन से बीट करते हुए आ रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे, इस बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर है 2017 से 2020 का रोलिंग रिटर्न्स पीरियड देख रहे हैं। देन 2019 से 22 का रोलिंग रिटर्न पीरियड देखेंगे तो भी बेंचमार्क इंडेक्स को एक अच्छे मार्जिन से बीट करते हुए नजर आ रहा है। 37% और 20%, 16-17% की गैप से। और सबसे पीक परफॉर्मेंस यहां पर इस फंड की देखने को मिली थी जब जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स था उसने 44% की रिटर्न दी थी, और इस फंड ने 71% की रिटर्न्स दी थी 3 साल के ब्लॉक में। तो एक जबरदस्त रिटर्न्स वाला ये पीरियड था। और ये फंड ने जो ज्यादा अच्छा पिकअप किया था वो मार्च 2020 में जो कोविड-19 का फेज आया था, जब मार्केट में एक क्रैश आया था, उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज इस म्यूचुअल फंड हाउस ने किया था। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन यहां पर 2024 से, जून 2024 से अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हुई है। मई 2021 से मई 2024 में 34% स्मॉल कैप की रिटर्न्स है इसकी, और इंडेक्स की 27% की। और यहां से थोड़ी सी रिटर्न्स अभी खराब होते होते अगर आप अभी की सिचुएशन देखेंगे तो अभी भी ये फंड 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। लेकिन जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होके लगभग 3.5% के आसपास का रह गया है। तो यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो डाउनवर्ड स्पाइरल में चलती हुई पिछले एक साल से इस म्यूचुअल फंड की नजर आ रही है। और देखिए, ये चीज हमने बहुत म्यूचुअल फंड्स में देखा है कि एक बारी वो फेमस होता है, बहुत सारा पैसा आता है, और उसके बाद डाउनवर्ड उसकी जो रिटर्न्स की जर्नी है वो शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ क्वांट स्मॉल कैप फंड में
देखने को मिल रहा है। अब क्या ये फंड पिछली बार 2020 में जो क्रैश आया था उसमें जैसे उसने फायदा उठाया था, क्या इस वक्त ये फंड उस लेवल का फायदा उठा सकता है? तो देखिए प्रैक्टिकली 50% की रिटर्न 5 साल के पीरियड में अब इस फंड हाउस से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि तब 100-200 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था, आज 25,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इतने ह्यूज एसेट अंडर मैनेजमेंट के चलते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि 50-60% की रिटर्न्स जनरेट करे। होपफुली ये फंड अभी भी अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा। हालांकि जो रिसेंट की परफॉर्मेंस है वो इंकरेजिंग रही है, लेकिन जो अच्छी बात है कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में भी अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। और देखिए ये मैं हमेशा आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि यह जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड हर मार्केट सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करे। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। कुछ टाइम इस फंड का बुरा चल रहा है, हो सकता है यहां से अच्छी रिकवरी आए। मुझे लगता है अभी भी आपको वेट करना चाहिए अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि 3 साल के रोलिंग रिटर्न में अभी भी एक अच्छी रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं जो वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, जो नेगेटिव 24-25% की रिटर्न्स पे भी अपना काम चला सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। और मुझे लगता है कि और इन चीजों को आपको समझकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड ये इस वक्त नजर आता है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, और इसके साथ अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर मेरे को पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।